देख रहे हैं एन पॉली भारत न्यूज। इस वक्त की राजाखेड़ा से बड़ी खबर। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जयंती के उपलक्ष्य में राजपूत समाज की बैठक का हुआ आयोजन। एकता से ही समाज को किया जा सकता है सख्त और सुरक्षित। राजाखेड़ा उपगांव माजीद का पुरा में महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जयंती के उपलक्ष्य में राजपूत समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूपी लड्डू गोपाल की मूर्ति के सक्षम पूजा अर्चना की गई। उसके बाद महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान छायाचित्र पर पुष्प करके उनको याद किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह और राजपूत महासभा के जिला अध्यक्ष भागीरथ सिकरवार, पूर्व प्रधान दौलपुर मोनू जादौन रहे। कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि विजेंद्र सिंह जादौन, अशोक उर्फ राजा भैया, राम भरोसे, नेताजी लक्ष्मण सिंह, तोमर सिंह, चरण सिंह, RK सिंह जादौन, करणपाल सिंह, दिमान सिंह, अध्यापक लोकेश सिंह चौहान विचार प्रकट करते हुए बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह, हमारी समाज माली की मोती के समान बिखरी हुई है। जब तक उस माला के एक एक मोती के धागे को जो नहीं किया जाएगा, जब तक समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। समाज के ऊपर पहुंचाने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, जिसमें सभी शिक्षक प्रति जागरूक कार्यक्रम अजता जितेंद्र सिंह, इसी दौरान मनोज रावत, मुकेश सिंह परिहार, R सिंह, जयपाल सिंह, सुरेंद्र छोटा, असिक जादौन, गौतम सिंह एवं काफ़ी संख्या में व्यवस्था थे जे स्टेज पे में पूछ सकता अच्छी गुंजाइश है। कोई 10,000 कर दे, कोई 5,000 कर दे, कोई 50,000 कर दे, कोई 1 लाख को कर देगा। अब भाई की होड़ अगर हम करें बाप गुंजाइश ना है तो मैं होड़ में ना जानो। अगर हम अंबानी की होड़ करें तो हम कैसे कर पाएंगे भाई? कर लेंगे का बात तो 1 घंटा के का एक कोई डांसर बुलाई, आधे घंटे का जो 70 करोड़ रहेगी और ज्यादा 70 करोड़ में सब टेंट का मंडल बिछी जाएगी भाई। हाँ? तो काऊ ना काऊ की होड़ ना करिए, होड़ मत करो। हम अगर आप हमारी होड़ करें या और आपके नीचे वाले को आपकी होड़ करें या हम और काऊ की होड़ करें तो होड़ मत अपन खत्म रह जाएंगे। दूसरे की चमक मत देखो, कम दूसरे की चमक देखकर नहीं हम जाते कंपटीशन करो। कंपटीशन करो शिक्षा पे, पढ़ाई लिखाई में, कमावे को कंपटीशन करो, खर्चे को कंपटीशन मत करोगे। जाके स्थान में हमें दिक्कत है घबरावा मिलते हैं। सब घर पर रोटी सब्जी खाते ना ऐसे खावागे और को नकार मीठा मिठाई 1 आध 2 रखे देंगे। 1 2 ही होंगे जे ना कभी कई तरह की 5 करते ही के 11 करते हो, ऐसे कंपटीशन ना लगा। तो बहुत तरीका से मैं काम करना हो। होड़ करो, होड़ शिक्षा के ऊपर करो, कमावे की होड़ करो। चाम हम करें पुराने जमाने के हिसाब से हम नहीं चल पाएंगे। अब नया जमाना बदल चुका है। बाकी का हम तैयारी करें कि नए जमाने में हम कैसे सेट होए, कौन से सिस्टम से चलना है, वहाँ पर हमें कंपटीशन करना है। और आप समय समय पे याद करते रहे अपने वीरपुर से, अपन समय समय पे याद करेंगे। अगर हमें याद नहीं करें तो दूसरा याद नहीं करेगा। संविधान में छेड़खानी हुई है, ये बात हकीकत है। अब क्या करें? अपने कछु नेता ये सिंह भूल जाए करेंगे और बैठे आते वो ना बोल पाते। अब बड़ी लेवल के काम है, अब बड़ी लेवल पर काम तो बड़े लोग ही जाके नहीं करें। तो मैं तो आपसे जी निवेदन करता हूँ, कभी एक कार्यक्रम और होगा, चाहे वो धौलपुर में हो, चाहे वो सैपुर में हो, चाहे कहीं भी आप लोग कहीं था या हो, एक महाराणा प्रताप की आपकी मूर्ति का राजपूत छात्रावास में और एक संघर्ष सैपुर में आपके सहयोग से जमीन की व्यवस्था कर रहे हम लोग। जमीन दे उपस्थित हमारे सभी राजपूत सरदार, राजपूत समाज के बुजुर्ग, युवा साथियों, इस मंच को सजाने में जो माजिदपुरा के युवा और उनकी सहयोगी टीम, जिसमें हमारे गरी जोरावत के
हमारे लोकेन परियार, मनोज जी और कई ऐसी जिनकी ईट जिनका नाम हम लोगों को, मंच वालों लोगों को नहीं पता रहता। इस कार्यक्रम में मैं जो समझता हूँ दो विचार पैदा हुए, क्योंकि मैसेज की भीड़ ने कि हाँ यहाँ राजपूत रहते हैं और राजपूतों का निवास स्थान यहाँ माजिदपुरा में है, जी पहचान आपके इस कार्यक्रम ने आपको पूरे बाड़ी से लेके सर्वोत्तरा तक दे दी। भाई थोड़ा सा यार हमें, क्योंकि बातें करना, बातें मारना बहुत आसान है, क्योंकि जो हमने सीखा, हमारे गुरुजी बैठे हुए पीछे, राजपूतों का शासन अध्यक्ष नहीं बना था, पर हमने धैर्य रखा और शुरुआत करी। हमारी पूरी टीम ने मिलकर मेरे नाम से फिर पुनः शुरुआत करी और ऐसी रिकॉर्ड जीत बनाई जो आज तक कोई रिकॉर्ड बना नहीं पाया, क्योंकि हम सब एक थे। आज आपके उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं मैं, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो समाज की याद आती है, खासकर युवाओं से कह रहा हूं, युवा कार्ड मांग लें। जब वो चुनाव लड़ते हैं तो वो कहते हैं हम राजपूत हैं, जब राजपूत कार्यक्रम, राजपूतों के कार्यक्रम की जरूरत, उस समय कुछ चेहरे ही दिखाई देते हैं, बाकी लोग दिखाई नहीं देते। हम आपके हर सुख दुख में, तीज त्योहार में, उत्सव में, समारोह में, सब में शामिल है, यहाँ बुलाया जा रहा है। और आप ये चीज भी देखनी पड़ेगी, जो समाज के लिए काम आ रहा है, समाज उसके लिए काम आएगा। मैं कोई बड़ा नेता बन के बात नहीं कर रहा, समाज का कार्यकर्ता बन के बात कर रहा हूँ और हमेशा समाज में कार्यकर्ता बन के ही रहना चाहता हूँ। और जब तक समाज किसी एक व्यक्ति के नीचे, किसी एक व्यक्ति के आदेश के साथ नहीं चलेगा, तब तक समाज की उन्नति नहीं होगी। सब शेर बने रहो, अपने अपने जंगल में पेशाब करते रहो और अपने अपने इलाके चिन्हित करते रहो, परेशानी में आओगे, क्योंकि समय बदल रहा है। अब आपके पास जमीन और जायदाद नहीं है, हमारे पूर्व वक्ता कह चुके, इतिहास दिखाया, उस इतिहास से प्रेरणा मिल सकती है, और वर्तमान में हमें क्या करना है उस बात पर चर्चा होनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जो हमें जोश पैदा कर सकते हैं, पर आज के हालात में हम कैसे एक हो सकते हैं, कैसे हम व्यू रचना रख सकते हैं, और सबसे ज्यादा हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन ताकतों से सदृढ़ होना पड़ेगा। यदि तीनों चीज नहीं होंगी तो आप लोग इसी तरह कम, इससे कम और इससे कम, और पता लगा कि दूसरे के कार्यक्रमों की भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। आपको यदि एकता रखनी है तो अपने मतभेद, मनभेद सारे भूल के जो भी मंच सच्चा है, उस मंच से जो आवाज आ जाए उसके साथ हो जाना है। यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। आज भागीरथ जी ने और हमारे भाई मलंगा जी ने और अन्य सभी सीनियर्स ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण के लिए रखा, बहुत अच्छी बात है। पूर्व में नागर के युवाओं ने और कुछ लड़के मेरे सामने बैठे, मटरू और उनकी टीम, इन लोगों ने पूरी एक टीम बना के हम सबके सहयोग से, जिसमें मलंगा जी ने भी बहुत सहयोग किया, पूरे राजपूत, राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी सभी ने सहयोग किया और एक पहली मूर्ति लगाने का काम नागर गांव में, राजाखेड़ा में ही हुआ। और दूसरा काम आज जितेंद्र जी और उनकी टीम ने किया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे मंच के सामने, चाहे हम, मलंगा जी सब मिलकर एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन करने की पूरी उम्मीद रखेंगे, जिससे आप लोगों के अंदर, युवा में एक जोश पैदा हो कि हम लोग कोई है। वाकई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हम अपनी ताकत पहचान लें, बात नहीं है, बात है सिर्फ हमारे एक होने की, एक जाजन पर बैठने की। और जब अपने हित की बात आए तो कोई पार्टी नहीं, कोई विचारधारा नहीं। बात राजपूत हित की यदि हो रही है, कोई पार्टी नहीं, कोई विचारधारा नहीं, सिर्फ बात की होनी चाहिए राजपूत एकता। आज छोटी सी बात थी, मैं ध्यान दिला रहा हूँ बच्चों को, मलिंगा जी समझाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।